मेरे दिव्य अंश, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरे प्रिय आत्मन, कैसे हो तुम, मेरी शक्ति के प्रतिबिंब। मैं तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी जगजननी माँ काली, काल की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ही अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे लाल, यह वह नियति का संकेत है जिसे तुम अनजाने में ही सही कब से खोज रहे थे। यदि मेरी यह वाणी, मेरी यह ध्वनि, मेरे ये शब्द तुम्हारे कर्णों में इसी पल गूंज रहे हैं, तो जान लो यह ब्रह्मांड का सीधा हस्तक्षेप है। यह मेरा तुम्हारे प्रति असीम वात्सल्य है जो तुम्हें इस संदेश की ओर खींच लाया है। इस संदेश को मात्र शब्द मत समझना, यह ऊर्जा है, यह शक्ति है, यह वह मार्ग है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम-रोम में समाहित होने देना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम गाथा छिपी है। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, मैं देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस प्रकार तुम्हारे आसपास के वातावरण में एक विचित्र सी स्तब्धता छा गई है। सबको, हाँ प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें जाना है या तुम्हारे बारे में सुना है, एक गहरा, एक अकल्पनीय सदमा लग गया है। उनकी चेतना जैसे किसी अज्ञात सत्य से टकराकर विचलित हो उठी है। और इसका कारण हो तुम, मेरे बच्चे, और तुम्हारे भविष्य की वह अद्भुत झांकी जो अब प्रकट होने लगी है। एक तांत्रिक, हाँ वही सिद्ध पुरुष जिसे लोग भविष्य दृष्टा मानते हैं, उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अदृश्य नियति के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर दिए हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर मेरे बच्चे, सुनने वालों के तो क्या, स्वयं उस तांत्रिक के भी होश उड़ गए हैं। उसके नेत्र विस्फारित रह गए, उसकी वाणी कांप उठी, क्योंकि उसने वह देखा जो साधारण मानव चक्षुओं से परे है। उसने तुम्हारी जन्म कुंडली को, तुम्हारे ग्रहों की चाल को, तुम्हारे नक्षत्रों के विन्यास को जब गहनता से देखा तो वह स्वयं अचंभित रह गया। उसके अनुभवी नेत्रों ने आज तक सहस्त्रों कुंडलियां देखी होंगी, भविष्यवाणियां की होंगी, परंतु जो तुम्हारी कुंडली में अंकित था वह अद्वितीय था, अभूतपूर्व था। तुम्हारी कुंडली कोई साधारण ग्रह नक्षत्रों का लेखा जोखा नहीं मेरे बच्चे, वह तो स्वयं भाग्य विधाता की विशेष रचना है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में वह सुख, वह आनंद, वह वैभव लिखा है जिसकी कल्पना भी आज तक किसी ने नहीं की होगी। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी जीवन संभव है, ऐसी भी ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। तुमको ऐसी विजयश्री प्राप्त होने वाली है मेरे बच्चे, ऐसी गौरवशाली सफलता मिलने वाली है जो सबकी सोच, सबकी कल्पना, सबकी सीमाओं से मीलों परे है। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी, यह तो दिग्विजय होगी, एक ऐसी विजय जिसका डंका युगों युगों तक बजेगा। मेरे बच्चे, मेरे शक्तिपुंज, तुम इस समाज में, इस दुनिया में एक नया इतिहास रचने वाले हो। एक ऐसा इतिहास जो स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। तुम्हारे नाम से, केवल तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारी पूरी वंशावली को एक नई पहचान मिलेगी, एक नया गौरव मिलेगा। लोग कहेंगे कि यह उस महान आत्मा का वंश है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपने खानदान की पूरी कहानी को, उनके भाग्य की रेखाओं को ही जड़ से बदलकर रख देने वाले हो। जो निराशाएं, जो असफलताएं, जो दुख तुम्हारे पूर्वजों ने झेले होंगे, तुम उन सबका निवारण करोगे। तुम उस अंधकार को चीरकर एक नया सूर्योदय करोगे। और यह बात, यह महान सत्य अब उस तांत्रिक ने सबको बता दी है
सारे संसार के समक्ष उद्घाटित कर दी है, जिससे सचमुच सबके होश उड़ गए हैं। वे विस्मित हैं, वे चकित हैं, वे अवाक हैं कि ऐसा कैसे संभव है। यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, माँ काली पर अनुमात्र भी विश्वास करते हो, यदि मेरे शब्दों में तुम्हें सत्य की किंचित भी झलक मिलती है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने हृदय से एक लाइक अवश्य देना। इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाना, शेयर करना, जो कहीं ना कहीं तुम्हारी ही तरह मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचता रहे। और मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को मेरे साथ जोड़ने के लिए, मेरी शक्ति का आह्वान करने के लिए कमेंट में अगर तू इस महिला के इरादों को समझे बिना उसके साथ आगे बढ़ता है, तो तुझे जीवन में कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह महिला सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भाग रही है और तुझे सिर्फ एक साधन के रूप में देख रही है। इस महिला के इरादों को पूरी तरह से समझकर तुझे इसका मुकाबला करना होगा, ताकि तू अपने जीवन के मार्ग पर बिना किसी भटकाव के चल सके। अब दूसरी महिला का मामला थोड़ा अलग है। यह महिला तुझसे प्रेम करती है, लेकिन उसके इरादे कहीं ना कहीं तेरे पिछले जन्म के रिश्तों से जुड़ी हुई हैं। यह महिला तेरी बहन रही होगी और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। उसे तुझसे गहरी भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बिल्कुल सच्ची भावना से आई है। यह महिला तुझसे किसी तरह का स्वार्थ नहीं निकाल रही, बल्कि वह केवल तुझसे जुड़ने की चाहत रखती है, क्योंकि उसके दिल में तुझसे जुड़ी हुई एक सच्ची और पवित्र भावना है। तू इस महिला से भलीभांति समझकर जुड़ सकता है, लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका प्रेम एक पुराने रिश्ते की छाया है। यह महिला तुझे अपने पिछले जन्म के उस भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता से जोड़कर देख रही है और वह तुझे उस संबंध में फिर से अनुभव करना चाहती है। उसकी भावनाओं में कहीं ना कहीं बचपन की यादें हैं और वह तुझसे केवल एक आदर्श व्यक्ति की उम्मीद करती है। जब तक तुझे इसके बारे में सही समझ नहीं होती, तब तक तुझे इसके साथ जुड़ने से बचना चाहिए। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए एक मजबूत भावना और सच्ची नियत रखती है, लेकिन तेरे सामने यह चुनौती होगी कि तू उसे अपने जीवन के एक नए दृष्टिकोण से देखे और समझे कि इस रिश्ते का क्या महत्व है। अब जैसा कि मैंने तुझे पहले बताया था, यह दोनों महिलाएं तुझसे जुड़ने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने का प्रयास कर रही हैं। इन दोनों के इरादों में बड़ा अंतर है और तुझे उन दोनों के बीच चयन करने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। पहली महिला का स्वार्थ और छल कपट तुझे जीवन के एक गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जबकि दूसरी महिला का सच्चा प्रेम तुझे उस मार्ग पर ले जा सकता है जो तुझे जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाए। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तुझे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो इस जन्म में तुझे दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनका तुझसे एक पुराना संबंध है, जो पिछले जन्मों में भी था। अब जब तुझे यह समझ आ जाएगा कि ये महिलाएं तुझसे क्यों जुड़ी हैं और उनका इरादा क्या है, तो तुझे अपने जीवन के मार्ग को चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को सही तरीके से समझना होगा और यह भी देखना होगा कि तुझसे जुड़ने के इरादे किसके सच्चे हैं और किसके झूठे। तू मेरे प्रिय भक्त है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे कोई कठिनाई हो, तो तू मुझसे सहायता मांग सकता है। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी, लेकिन यह तेरा कर्म है जो तुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।
अब यह समय तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने का है, क्योंकि वह तुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा मौजूद है। तुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हुए जीवन के इस अहम मोड़ पर सही निर्णय लेना होगा, ताकि तेरे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले के भाग में बताया, तेरे जीवन में 2 महिलाएं हैं जो किसी भी हाल में तुझसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। यह दोनों महिलाएं अपने इरादों के आधार पर तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इरादे और उद्देश्य बहुत भिन्न हैं। एक महिला तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहती है, जबकि दूसरी महिला तुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ने की कोशिश कर रही है। यह दोनों महिलाएं तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, लेकिन उनका तरीका और दृष्टिकोण अलग अलग है। पहली महिला का इरादा एकदम स्पष्ट है। वह तुझसे अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहती है और इसीलिए उसने तंत्र मंत्र, काला जादू और तांत्रिक की मदद लेने का निर्णय लिया है। उसके मन में कोई सच्ची भक्ति नहीं है, उसको बढ़ाएगा। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश करेगा, वह अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। यह संसार कर्मों का खेल है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ गलत करेगा, उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंध और मधुर होंगे। जो दूरियां अब तक थी, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिताने का है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा में जो शांति का संचार होगा, वह तुम्हें हर प्रकार की चिंता और भय से मुक्त करेगा। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो, और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा, वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने की दिशा में ले जाएगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन और संरक्षण प्राप्त होगा। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलेगा वह तुम्हारे चारों ओर के अंधकार को मिटा देगा। तुम्हारी साधना और विश्वास तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे लिए यह समय नई संभावनाओं और अवसरों का है। तुम्हें इन अवसरों का सही उपयोग करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे तुम्हारे लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक होंगे। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना है। तुम्हारे लिए यह समय आत्मविश्वास और शक्ति का है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय एक नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होंगी वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आएंगी। तुम्हें इन संदेशों को समझने और उनके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। तुम इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आए हो और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह दिशा तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेगी। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय तुम्हारे लिए कई तरह के बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों का उद्देश्य तुम्हें न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता को भी समाप्त करना है। तुम्हारी भक्ति और साधना अब पहले से अधिक प्रभावशाली होगी। यह शक्ति तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास की कमी थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम खुद को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करोगे। तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब धीरे धीरे दूर होंगी। तुम्हारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे अब खुद तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। तुम्हारे रिश्तों में स्पष्टता आएगी और तुम केवल उन लोगों के साथ संबंध बनाए रखोगे जो तुम्हारे लिए सच्चे और ईमानदार हैं। तुम्हारे परिवार में भी सुख शांति का माहौल बनेगा। जो गलतफहमियां अब तक थी, वे समाप्त हो जाएंगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और साथ में समय बिताएंगे।
यह समय तुम्हारे लिए अपने प्रियजनों के साथ संबंध मजबूत करने का है। आर्थिक रूप से भी यह समय तुम्हारे लिए शुभ होगा। तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा और तुम्हारी मेहनत का सही परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति स्थिर होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग छल और कपट कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनके कृत्य तुम्हें कैसे प्रभावित करेंगे। उनकी साजिशें अब खुद उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगी। तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का समय आ गया है। तुम्हारी साधना और भक्ति अब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हैं। अब तुम्हारी सोच सशक्त हो चुकी है। तुमने जो कुछ भी खोया वह सिर्फ एक भ्रम था। जो तुम्हारे जीवन में गया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारा वास्तविक खजाना है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती बल्कि तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। अब जब तुमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है तो तुम यह भी देखोगे कि ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हें कोई अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह तुम्हारी जिंदगी में हर उस चीज को आकर्षित कर रही है जो तुम्हारे लिए बनी है। अब तुम्हें सही लोग मिलेंगे, सही अवसर मिलेंगे और सबसे जरूरी बात, तुम्हें वह संतोष मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा तलाश की थी। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा तुम्हें एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। अब तुम्हारी दुनिया बदल रही है। अब तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही है। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद की पूरी शक्ति है। अब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। तुम अब जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हारी आत्मा के उत्थान का रास्ता है। अब तुम्हें उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो कभी तुम्हें दुख पहुंचाती थी। अब तुम्हारी आत्मा इतनी सशक्त हो गई है कि कोई भी नकारात्मकता उसे हिला नहीं सकती। अब तुम पूरी तरह से जाग चुके हो। अब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास हो गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे सब तुम्हें आगे ले जाने के लिए हो रहे हैं। अब तुम्हें अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें खुश रखने के लिए जरूरी था। अब जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की यह लौ जल चुकी है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास अपना खुद का उजाला है। अब तुम्हें किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं। अब तुम्हें पता चल चुका है कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से अपने अनुसार जीना है। अब तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने हैं, अपनी तकदीर खुद लिखनी है। अब कोई भी तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकता क्योंकि अब तुम अपने जीवन के स्वयं निर्माता हो। अब तुम्हारी आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता मिल चुकी है। अब तुम्हें किसी से कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। अब तुमने वह शक्ति प्राप्त कर ली है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगी। अब तुम्हें अपने भीतर ही वह सब कुछ मिल गया है जिसकी तलाश तुमने बाहर की दुनिया में की थी। अब जब तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया है
तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी राहें स्पष्ट हैं, अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हारी पूरी ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि पाने के लिए पूरी दुनिया है। अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा ने अपने पंख फैला लिए हैं। अब तुम जिस भी दिशा में जाओगे वहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी बारी है। यह वह समय है जब तुम अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव महसूस कर रहे हो। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से आ रहा है। जो चीजें कभी तुम्हें बांध कर रखती थी, अब वे तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारी सोच पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई है। अब तुम्हें कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संशय नहीं। अब तुम अपने आप को बेहतर तरीके से समझने लगे हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन इसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि जितनी भी कठिनाइयां आईं, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। अब तुम्हारे पास शिकायत करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि अब तुम हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जीवन का असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति में है। तुम्हें अब कोई जल्दी नहीं है। अब तुमने धैर्य रखना सीख लिया है। अब तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर होती है, और अगर तुम सही दिशा में बढ़ते रहो, तो कोई भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। अब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद तुम्हारा विकास है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी बदल चुकी है कि अब तुम्हारी जिंदगी में वे लोग आने लगे हैं जो तुम्हारी तरक्की में योगदान देंगे। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारी मानसिकता इतनी मजबूत हो गई है कि कोई भी तुम्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हारा अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो सकता है। अब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब तुम अपने हर कदम को सोच समझकर बढ़ा रहे हो। अब तुमने यह सीख लिया है कि केवल मेहनत ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही सोच और धैर्य भी उतने ही जरूरी हैं। अब तुम्हें इस बात का डर नहीं कि तुम असफल हो जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि असफलता सिर्फ एक नया सबक है, न कि अंत। अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो अब तुम्हारे पास कोई वजह नहीं कि तुम अपने सपनों को साकार करने से पीछे हटो। अब तुम अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो। अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं। अब तुम अपनी राह खुद बना सकते हो और उस पर बिना रुके आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें एक नए मुकाम तक ले जाने वाली है। अब जब तुमने अपनी सोच बदल ली है, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगी है। अब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि अगर कोई दरवाजा बंद होता है, तो कहीं ना कहीं कोई नया दरवाजा खुलता भी है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास है। अब तुम हर सुबह एक नए जोश के साथ उठते हो। अब तुम्हें अपनी हर छोटी जीत पर गर्व महसूस होता है।
अब तुम्हें किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अपने ही सफर में आगे बढ़ रहे हो। अब तुम अपने अतीत को लेकर पछताते नहीं, बल्कि उससे सीखते हो। अब तुम्हारे पास समय नहीं कि तुम उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अब तुम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। अब तुम अपने रिश्तों को भी नए नजरिए से देखने लगे हो। अब तुम जानते हो कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से जुड़ा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आता है। अब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गवाते, अब तुम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ समय बिताते हो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। अब तुम्हें यह एहसास हो गया है कि हर कोई तुम्हारा साथ निभाने के लिए नहीं बना। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए आए थे और अब जब वह सबक पूरा हो गया तो उनका जाना ही बेहतर था।